तो एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि कैल्विन अपने सभी साथियों के साथ गुआन के वेस्टर्न फॉरेस्ट में होता है और वह उस जंगल से होते हुए एल्फ के एक विलेज की ओर जा रहा होता है। वहीं उस जंगल को देखकर एफिल को लग रहा होता है कि वह इस जगह पर पहले भी आ रखी हो। यह सुनकर कैल्विन उससे बोलता है कि एफिल हाफ एल्फ है, जिस वजह से उसके एल्फ ब्लड की वजह से उसे ऐसा लग रहा है। तभी सैरा बोलती है कि उसे तो लगता था कि एल्फ बस वेस्टर्न कॉन्टिनेंट में ही रहते हैं और आज उसे पता चला है कि गुआन में भी एल्फ मौजूद है। अब मेल्फिना उन सभी को बताती है कि कुछ टाइम पहले कुछ एल्फ वेस्टर्न कॉन्टिनेंट से ईस्टर्न कॉन्टिनेंट में आ गए थे और इस जगह पर गुआन के किंग ने उन्हें प्रोटेक्शन दी। अब कैल्विन को याद आता है कि जब उसने उन असासिन्स को गिल्ड के हवाले किया था, तब गिल्ड मास्टर लियो ने उसे बताया था कि यह असासिन्स ट्राइसन के हैं और अब तक ट्राइसन बोल रहा था कि उनका ब्लैक विंड गैंग के साथ कुछ भी लेना देना नहीं है, पर अब वह तुम पर अटैक करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ तक कि ट्राइसन अपने आसपास मौजूद कंट्रीज के बॉर्डर पर सोल्जर्स की संख्या को बढ़ाता जा रहा है और गुआन ट्राइसन के सबसे ज्यादा करीब एक छोटी सी कंट्री है, जिस जगह पर ट्राइसन के लोगों की कुछ ज्यादा ही हलचल देखी जा रही है। और तो और वह लोग पार्थ और टोराजो पर भी अटैक कर सकते हैं। तभी कैल्विन बोलता है तो आपका मतलब वह इस जगह पर वॉर स्टार्ट करना चाहते हैं। लियो बोलता है यह बस मेरा पर्सनल ओपिनियन है, पर इस जगह पर अब तुम्हें सावधान रहने की जरूरत है। तभी लियो कैल्विन को एक पेपर दिखाते हुए बोलता है कि गुआन के किंग लियो हार्ड ने तुम्हें पर्सनली मिलने के लिए बुलाया है और वह उस जगह पर तुम्हारा एस रैंक एग्जाम लेगा। वहीं प्रेजेंट टाइम में गिरार्ड बोल रहा होता है कि फाइनली अब कैल्विन अपना प्रमोशन एग्जाम देने जा रहा है। तभी सैरा बोलती है पर एस रैंक एडवेंचरर बनने से पहले किसी दो कंट्री के किंग की परमिशन चाहिए होती है। यह सुनते ही कैल्विन उसे बताता है कि असल में टोराज की क्वीन सुबाकी भी उसे सपोर्ट कर रही है और लियोनहार्ट और सुबाकी के अप्रूवल के बाद वह एस रैंक एडवेंचरर बन जाएगा। अब एफिल कैल्विन से लियो हार्ट के बारे में पूछती है। तभी मेल्फिना उसे बताती है कि लियो हार्ट अपनी टीन एज में एक एडवेंचर पर निकला था और उस एडवेंचर पर वह काफी ज्यादा पावरफुल बन गया, जिसके बाद उसने एस रैंक एडवेंचरर की पोजीशन हासिल की और अब वह गुआन पर राज कर रहा है। तभी रियोन बोलती है अगर वह इतना पावरफुल है तो आखिर वह उन एल्फ के विलेज को खुद प्रोटेक्ट क्यों नहीं कर लेता है, आखिर उसने इस काम के लिए हमें क्यों बुलाया है। तभी सैरा बोलती है हमें इस जगह पर मिशन दिया गया है कि हम इस फॉरेस्ट में मौजूद एल्फ के विलेज को एक मॉन्स्टर से बचाएं जो कि एस रैंक का है, पर आखिर इतना पावरफुल मॉन्स्टर इस जगह पर कहां से आया। तभी कैल्विन बोलता है इन सब में ट्राइसन के लोग जरूर शामिल हैं, तो मैं इस जगह पर तुम सभी लोगों को परमिशन देता हूं कि तुम्हें होल्ड बैक करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम अपनी पूरी पावर का यूज करते हुए उस मॉन्स्टर से फाइट कर सकते हो। और अब यह सुनकर सभी लोग खुश हो जाते हैं। तभी उनके कार के सामने उड़ता हुआ एक एरो आकर गिरता है। अब वह सभी लोग नीचे उतरकर देखते हैं तो कुछ एल्फ उन पर अटैक कर रहे होते हैं। तभी कैल्विन उन्हें वह पेपर दिखाते हुए बोलता है कि हमें इस जगह पर गुआन के किंग लियो हार्ट ने भेजा है। तभी उस जगह पर एक एल्फ आता है और बोलता है तो तुम हो कैल्विन, हमारे इस बिहेव के लिए हम तुमसे माफी चाहते हैं। मैं इस विलेज का एल्डर हूँ और मेरा नाम नेलरास है और किंग ने मुझे तुम लोगों के बारे में बताया था। तभी नेलरास उस जगह पर एल्फी को देखकर हैरान हो जाता है और बोलता है कि लूमी तुम अभी भी जिंदा हो। अब नेलरास कैल्विन और सभी लोगों को एक जगह पर लेकर आता है। तभी कैल्विन उससे पूछता है कि आखिर इस जगह पर तुम एफिल को देखकर हैरान क्यों हो गए। यह सुनते ही नेलरास बोलता है कि मैंने इस जगह पर एफिल को गलती से लूमिल समझ लिया था। अब कैल्विन नेलरास को एल्फी के पास्ट के बारे में सब कुछ बताता है और बोलता है कि जब यह मुझे मिली तब यह एक स्लेव के रूप में थी और इसे अपने पास्ट के बारे में कुछ भी याद नहीं, साथ ही साथ इसके ऊपर फायर ड्रैगन कर्स भी था, पर अब यह मेरी टीम मेंबर है। तो क्या तुम इस जगह पर हमें लूमिल के बारे में कुछ बता सकते हो जिससे हमें एफिल के पास्ट के बारे में पता चल सके। अब नेलरास उन्हें बताता है कि आज से 20 साल पहले वह सभी लोग वेस्टर्न कॉन्टिनेंट के एक घने जंगल में काफी खुशी से रह रहे थे, पर फिर अचानक एक दिन उन लोगों पर फायर ड्रैगन किंग ने अटैक कर दिया और वह सभी ड्रैगन्स में सबसे पावरफुल ड्रैगन है। और फायर ड्रैगन किंग ने विलेज के हेड से कहा कि वह उस एल्फ को उसके सामने लाए जिसने उसकी बेइज्जती की है, वरना वह पूरे विलेज को जलाकर राख कर देगा।
पर उस जगह पर किसी को भी यह नहीं पता था कि आखिर फायर ड्रैगन किंग की बेइज्जती किसने की है। यह सुनकर उस ड्रैगन किंग को गुस्सा आ गया और उसने अपने एक ही अटैक में आधे विलेज को जला दिया। और उसी टाइम पर मेरा यह पैर इंजर्ड हुआ था। उस दिन ड्रैगन किंग गुस्से में हमारे पूरे विलेज को डिस्ट्रॉय करने वाले थे, पर तभी लूमिल उनके सामने गई और उसने ड्रैगन किंग से कहा कि वह लोग नहीं जानते हैं कि आखिर इस जगह पर ड्रैगन किंग की बेइज्जती किसने की है, पर अगर इस जगह पर ड्रैगन किंग किसी को पनिश करना चाहते हैं तो वह लूमिल को पनिश कर सकते हैं। जो सुनकर ड्रैगन किंग ने गुस्से से कहा था कि लूमिल वह एल्फ नहीं है जिसने उनकी बेइज्जती की है, पर अगर लूमिल इस जगह पर बाकी के सभी एल्फ को बचाना चाहती है तो उसे ड्रैगन किंग के साथ चलना होगा। और यह सुनकर लूमिल तैयार हो गई और फिर उसके बाद ड्रैगन किंग लूमिल को अपने साथ ले गया। तभी गिराट बोलता है, तो ड्रैगन किंग ने तुम्हारे विलेज को डिस्ट्रॉय कर दिया था, इसी वजह से तुम सभी लोग इस जगह पर आ गए। नेलरास बोलता है, हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा। जब ड्रैगन किंग ने हम पर अटैक किया था उसके 1 साल के बाद हमने फॉरेस्ट के अंदर लूमिल की डेड बॉडी देखी थी। हमें नहीं पता कि आखिर उस जगह पर क्या हुआ था, पर हमने सोचा कि इस जगह पर लूमिल मर चुकी है तो ड्रैगन किंग दोबारा से उन पर अटैक करेगा। और यह सोचकर वह वेस्टर्न कॉन्टिनेंट से इस जगह पर आ गए। तभी सैरा बोलती है लूमिल और एफिल दोनों एक जैसी ही दिखती है, तो यह हो सकता है कि लूमिल एफिल की मदर हो। तभी गिराट बोलता है, तो इसका मतलब ड्रैगन किंग एफिल के फादर है। मेल्फिना बोलती है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, एफिल हाफ एल्फ है तो उसके फादर कोई ह्यूमन ही होंगे। वहीं एफिल उनकी बातें काफी ध्यान से सुन रही होती है। तभी नेलरास एफिल से माफी मांगते हुए बोलता है कि लूमिल ने उनके लिए इतना बड़ा सैक्रिफाइस किया था और वह इस जगह पर लूमिल के लिए कुछ भी नहीं कर पाए। तभी एफिल बोलती है कि भले ही उसका पास्ट बुरा था और उसे अपने मदर और फादर के बारे में कुछ भी नहीं पता हो, पर वह प्रेजेंट टाइम में काफी ज्यादा खुश है क्योंकि उसके पास इस जगह पर काफी अच्छे दोस्त मौजूद हैं। तभी कैल्विन बोलता है, तो फिर मेन टॉपिक पर आते हैं। लियोनहार्ट ने हमें बताया कि इस जगह पर एक अजीब सा नया मॉन्स्टर अपने कुछ सर्वेंट्स के साथ इस जगह पर अटैक करता है और वह इस जगह पर से कुछ एल्फ्स को किडनैप करके ले जाता है। तभी नेलरास बोलता है, उन्होंने अपने विलेज को प्रोटेक्ट करने के लिए इस पूरे फॉरेस्ट में कुछ बैरियर्स लगा रखे हैं, पर वह मॉन्स्टर अचानक कब आता है उन्हें कुछ भी पता नहीं चलता है। यह सुनते ही कैल्विन सोचने लगता है, तो उस मॉन्स्टर के पास बैरियर्स को न्यूलिफाई करने की स्किल है। तभी नेलरास बोलता है, अभी तक वह मॉन्स्टर इस जगह पर 2 से 3 बार आ चुका है और काफी सारे एल्फ को किडनैप करके अपने साथ ले गया है। और तो और हमने उन मॉन्स्टर्स से फाइट करने की कोशिश की, पर वह मॉन्स्टर्स काफी ज्यादा पावरफुल थे। तभी गिराट बोलता है, एल्डर अब हम इस जगह पर आ चुके हैं तो आपको अब परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, यह सब कुछ हम संभाल लेंगे। तभी कैल्विन बोलता है, अगर तुम्हारी परमिशन हो तो मैं इस विलेज को थोड़ा रेनोवेट करना पसंद करूंगा और रेनोवेशन के बाद मैं तुमसे प्रॉमिस कर सकता हूं कि कोई भी मॉन्स्टर तुम्हारे विलेज के आसपास भटकने की भी कोशिश नहीं करेगा। अब यह सुनकर नेलरास कैल्विन को परमिशन दे देते हैं। अब हमें कुछ मॉन्स्टर्स को दिखाया जाता है जो एल्फ विलेज की ओर आगे बढ़ रहे होते हैं। वहीं उन मॉन्स्टर्स को ट्राइसन के कुछ सोल्जर्स कंट्रोल कर रहे होते हैं और वह सभी लोग उन एल्फ का मजाक उड़ाते हुए बोल रहे होते हैं कि वह सभी एल्फ सच में काफी ज्यादा डरपोक है, वह हमारे बीस्ट आर्मी के सामने कभी नहीं टिक पाएंगे और हम काफी आसानी से गुआन के इस इलाके में कब्जा कर लेंगे। और तो और मास्टर ट्रिस्टन ने हमें इस जगह पर जो मॉन्स्टर दिया है वह एस रैंक का है और इस जगह पर उस मॉन्स्टर के सामने कोई टिक ही नहीं सकता है। तभी उन लोगों पर अटैक होने लगता है और एक एक करके वह सभी लोग मरने लगते हैं। यह देखकर वह सभी लोग हैरान हो जाते हैं और उन्हें समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर कौन किस जगह से अटैक कर रहा है। वहीं उन लोगों से काफी दूर कैल्विन और एफिल एक साथ खड़े होते हैं। वहीं कैल्विन के ऑर्डर पर एफिल एरो से शूट करके उन सभी सोल्जर्स को मार रही होती है और कैल्विन ने एफिल के लिए उस जगह पर एक एस रैंक का शैडो बो बनाया हुआ होता है जिसका यूज करते हुए एफिल काफी दूरी तक निशाना लगा सकती है। वहीं कैल्विन ने एल्फ विलेज के चारों ओर एक काफी ऊंची दीवार बनाई होती है जिसके पास एक मिस्ट फॉग मौजूद होता है और उस दीवार के चारों ओर एसिड ही एसिड होता है जिसके अंदर गिरने के बाद कोई भी जिंदा बाहर नहीं आ सकता है। वहीं विलेज के गेट को गिराट गार्ड कर रहा होता है और सैरा, मेल्फिना, रियोन और एलेक्स मॉन्स्टर पर अटैक करने के लिए तैयार हो रहे होते हैं।
अब ट्राइसन का एक सोल्जर भागता हुआ आकर अपने वाइस कमांडर को उन सब चीजों के बारे में बताता है और बोलता है कि कुछ लोगों ने उनकी डीमन बीस्ट आर्मी पर अटैक कर दिया और वह सभी लोग काफी ज्यादा पावरफुल है और अभी तक सभी मॉन्स्टर्स को मार चुके हैं। वहीं सारा, मेल्फिना और रियोन लगातार अटैक करके उन सभी मॉन्स्टर्स को मारे चली जा रही होती है। अब यह सुनते ही उनका वाइस कैप्टन एक विसल निकालता है और बोलता है कि अब टाइम आ गया है हमारे सीक्रेट वेपन के यूज करने का। तभी मेल्फिना एलेक्स और रियोन के साथ उस जगह पर पहुंच जाती है और अब उन तीनों को देखते ही वह सोल्जर उस जगह से भाग जाता है। तभी वाइस कमांडर उस विसल को बजाते हुए किसी गिगांटी लॉर्ड मॉन्स्टर को बुलाता है। तभी उस जगह पर एक जाइंट मॉन्स्टर आ जाता है। अब उसे देखते ही रियोन बोलने लगती है कि उसने ऐसे मॉन्स्टर्स पहले मांगा में देखे थे। तभी मेल्फिना बोलती है, रियोन, एलेक्स, इस मॉन्स्टर को तुम दोनों संभालो और अगर तुम दोनों ने इस मॉन्स्टर को हरा दिया तो तुम एक फुल फ्लैश एडवेंचरर बन जाओगे। जिसके बाद वह एलेक्स और मिनी क्लोथो के साथ उस मॉन्स्टर पर अटैक कर देती है। वहीं मेल्फिना सोच रही होती है कि अगर इस जगह पर रियोन अपनी फुल पावर का यूज करे तो वह इस मॉन्स्टर को काफी आसानी से हरा सकती है। अब रियोन काफी तेजी से अपने स्वॉर्ड से उस मॉन्स्टर पर अटैक करती है पर उसका स्वॉर्ड टूट जाता है। यह देखते ही वह वाइस कमांडर बोलता है, तुम्हारा यह बेकार सा स्वॉर्ड एस रैंक मॉन्स्टर के सामने नहीं टिक पाएगा। तभी वह मॉन्स्टर रियोन पर अटैक करके उसे दूर फेंक देता है और यह देखकर वह वाइस कमांडर काफी ज्यादा खुश हो जाता है। तभी मिनी क्लोथो उस जगह पर रियोन को 2 और स्वॉर्ड देता है। वहीं वह एक स्वॉर्ड एलेक्स को भी देता है। जिसके बाद रियोन और एलेक्स एक साथ उस मॉन्स्टर पर अटैक करके काफी आसानी से उसे हरा देते हैं। तभी वह वाइस कमांडर उस मॉन्स्टर को ट्रांसफॉर्म होने का ऑर्डर देता है और अब वह मॉन्स्टर अपने असली फॉर्म में आ जाता है। जिसे देखते ही सारा बोलने लगती है कि काश उसे भी उस मॉन्स्टर से फाइट करने का मौका मिल पाता। अब उस मॉन्स्टर को देखकर एफिल रियोन के लिए परेशान हो जाती है पर कैल्विन उससे बोलता है कि रियोन काफी आसानी से उस मॉन्स्टर को हरा सकती है। अब वह मॉन्स्टर रियोन पर दोबारा अटैक करने लगता है पर तभी रियोन दोबारा से अपने उस टेक्निक का यूज करते हुए उस मॉन्स्टर को डिस्ट्रॉय कर देती है और अब यह देखकर उस जगह पर मौजूद सभी सोल्जर्स भाग जाते हैं। वहीं उनका वाइस कमांडर बोलने लगता है कि इस जगह पर बस एक बच्चे ने ट्राइसन की पूरी आर्मी को हरा दिया, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। वहीं कैल्विन और एफिल यह देखकर काफी खुश हो रहे होते हैं। तभी एफिल पर कोई काफी तेजी से अटैक करता है पर कैल्विन उस अटैक को देख लेता है और अब वह अपने शील्ड का यूज करते हुए एफिल को बचा लेता है। और तभी उस जगह पर एंट्री होती है सिविल की, जो कैल्विन से बोल रहा होता है, मुझे लगा कि मेरे अटैक से तुम लोग मारे गए पर तुम अभी भी जिंदा हो। वहीं सिविल की पावर को देखकर कैल्विन काफी हैरान होता है और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।